नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की ओवरहोलिंग के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी व स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपने अधिकारियों की पूरी फौज फील्ड में उतार दी है। सरकार का मकसद यही है व्यवस्थाओं को बेहतर करना, लेकिन अभी भी कुछ लोग सरकार की नीतियों को पलीता लगाने में शायद ही कोई कोर कसर छोड़ रहे हों। शुक्रवार को नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर वीरेंद्र यादव रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो इसका खुलासा भी हो ही गया। तमाम व्यवस्थाओं से लेकर मरीजों के प्रति स्वास्थ्य कर्मियों की संवेदनहीनता बेहद चौंकाने वाली दिखाई दी। वहीं डायरेक्टर ने भी ऐलान कर दिया कि सीएम व स्वास्थ्य मंत्री स्पष्ट कर चुकी हैं, जो काम नहीं करेगा वो बचेगा नहीं। वहीं रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में ही बनने वाले 300 बेड अस्पताल निर्माण को लेकर भी डायरेक्टर ने गहनता से मंथन किया। शुक्रवार को जितनी बारीकी से निरीक्षण किया गया, यदि इस पर 50% भी अमल हो गया तो स्वास्थ्य विभाग की दिशा व दशा दोनों बदल सकती हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और एसीएस महोदया के दिशानुसार, उनके दिशा निर्देशों के बावजूद जिला मुख्यालयों पर मुख्यालय से सभी डायरेक्टर स्तर या उससे सीनियर लेवल के जो या अधिकारी हैं जो वो सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिला स्तर पे सर्विसेज को बेहतर किया जा सके। आज ना केवल मैं रेवाड़ी के दौरे पे हूँ, आने कुछ मिनटों बाद या कुछ घंटों बाद मैं नारनौल का भी दौरा करने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी ये सभी व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। सुबह 8 बजे के करीब मैं यहाँ पहुँचा था, क्योंकि हॉस्पिटल का जो टाइम है सुबह, तभी से ये देखने के लिए यहाँ का एक मुख्य जो विषय है, वो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, वो अस्पताल का, नया अस्पताल का निर्माण और उसमें शिफ्टिंग के लिए, ताकि नया अस्पताल के लिए कुछ ब्लॉक खाली किया जा सके। आज के दौरे के बाद, मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद और स्वास्थ्य मंत्री के आदेशों के बाद मैंने दोनों सीएमओ पीएमओ को बड़े स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि जिस जिस एरिया को शिफ्ट किया जा सकता, पर्टिकुलरली उसमें गायनी ओपीडी है, गायनी लेबर रूम है, उसके साथ साथ हमारा एसएनसीयू है। हम इन दोनों को, इन तीनों चीज़ों को हम एक तो अस्पताल के टॉप फ्लोर पे नए ब्लॉक में उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, और जो टॉप फ्लोर पे मेडिकल वार्ड का हिस्सा है उसको हम ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट करेंगे, और कुछ हिस्सा आयुष का या एफडीए का या अल्ट्रासाउंड का हिस्सा जो रूम का है, जहाँ स्पेस ज़्यादा है, उसमें हम बचे हुए जो टॉप फ्लोर पे या ट्रॉमा सेंटर में या अन्य कहीं जो भी ऑफिस का काम चल रहा है, उस ऑफिस का काम वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में पीछे की 2 एकड़ से ज़्यादा की जो जगह है वो अस्पताल निर्माण के लिए खाली कराई जा सके। अभी लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आज कमियां या खामियां दौरे के दौरान पाई गई हैं वो ये एक्सेप्ट कर ली जाए कि अभी अस्पताल में निर्माण होना है या बिल्डिंग पुरानी है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सी जगह आपने स्वयं देखा होगा, ग्राउंड के दौरान हमने बिल्कुल क्लियर कट दिशा निर्देश दे दिए, और ऊपर से भी ये बिल्कुल क्लियर है, इनको सभी सीएमओ पीएमओ को एक साथ बैठाकर बता दिया गया है कि अस्पताल की दिशा और दशा, ना केवल अस्पताल की बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की दशा और दिशा सुधारना इनका प्रथम कर्तव्य रहेगा। जो भी कर्मचारी इसके बारे में, इस बात को गंभीरता से नहीं लेगा, और आज के दौरे के दौरान भी जो अनियमितताएं पाई गई उनके खिलाफ कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई जरूर की जाएगी। कुछ जगह लोगों का जो अटायर था, यानी ड्रेस कहूँ या यूनिफॉर्म कहूँ, वो प्रॉपर नहीं था, किसी ने आई कार्ड नहीं लगा रखा था। कुछ लोगों ने जो सर्विसेज देनी चाहिए, अगर पेशेंट को बीपी खुद चेक करना चाहिए, वो खुद चेक नहीं कर रहे हैं अपने, और स्टाफ नर्सिस की जो ड्यूटीज़ हैं वो कहीं पर अधिकता में है, कोई ड्यूटी पर कोई खाली बैठा है या कोई बहुत ज़्यादा ड्यूटी वर्कलोड है, तो उसकी रैशनलाइजेशन और ये सारी चीज़ें इस किस्म की अनियमितताएं, लैब से रिलेटेड अगर लैब में कोई टेस्ट या कोई ऐसी रिपोर्ट आउट ऑफ रेंज आती है तो उसके ऊपर लैब या लैब के टेक्नीशियंस या डॉक्टर्स किस तरह से अपने साथी को यानी डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं ताकि उस मरीज का या उसकी गंभीरता का तत्परता से इलाज किया जा सके। ये कुछ चीज़ें जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ना केवल ये फुट ओवर ब्रिज और ये लिफ्ट का इशू मुद्दा है। कुछ जैसे अस्पताल के बाहर भी कुछ जगह पर ग्रेडी वगैरह एक्सेट्रा जो नाजायज़ लोग बैठे हुए हैं, इन सभी के ऊपर दिशा निर्देश माननीय जिला उपायुक्त के साथ मिलके या यहाँ जिला परिषद और या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके सारा मुद्दा डिस्कस किया जाएगा। और बहुत जैसा मैंने बताया, पीडब्ल्यूडी के साथ ये कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। इस लिफ्ट के साथ साथ पीछे का जो एरिया है
उसके भी, और कुछ चीज़ों को हमें जो रेजिडेंसीज हैं या जो हमारा लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है वो भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये सारा मुद्दा आने वाले दिनों में पीडब्ल्यूडी के साथ, आने वाले दिनों में नहीं अगले माह में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सफाई व्यवस्था जैसी जो चीजें होती है, निरीक्षण के दौरान सफाई कर दी जाती है, उसके बाद वही कूड़े के ढेर वही गंदगी नजर आती है, उनको लेकर के आपको भी गंदगी मिली है? आपने बिल्कुल, मैंने तो आपको खुद दिखाया और मैंने बड़े स्पष्ट मैट्रन को दिशा निर्देश दिए हैं। अभी मैंने सारा रिकॉर्ड उनसे मंगाया है और कुछ लोगों की ड्यूटी में मुझे लगता है जो कोताही और या उनके ऑफ और जो रिलेटेड मैटर मिलेगा, इन सारा रिकॉर्ड और डेटा जो भी चेक करने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। मैं आपसे सहमत हूँ, बिल्कुल 200 के आसपास हमारे पास आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनकी जो है वर्क प्रणाली कहूँ या कार्य प्रणाली कहूँ और साफ़ सफाई की व्यवस्था, मैं सिर्फ संतोषजनक कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता बेहद असरदार है अभी। और इसके ऊपर मैंने मैट्रन को और पीएमओ साहब को कहा ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा अभी तो इनको हमने इन्फॉर्म किया, आने वाले दिनों में अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन भी करना पड़ता है HKRN का तो वो भी किया जाएगा। सर, आज सुबह सवेरे बहुत कि वो एक जांच का विषय है, इस पर मैं इमीडिएटली तो कैसे बता सकता हूँ, क्या पता किसका दोष रहा हो, वो एक इंक्वायरी का मैटर है, इट विल बी इंक्वायर्ड। सर, यूरिन वाला एक बड़ा मसला था, 56 जैसे टेस्ट बताया, उसको ट्रैक ही नहीं किया प्रोटीन पॉजिटिव वाले के बाद भी, क्योंकि गर्भवती से जुड़ा मतलब बेहद सेंसिटिव रहती है सरकार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपने अगर इतनी नज़दीकी से आप मुझे फॉलो कर रहे थे, आप देख रहे थे, जिस तत्परता से चीज़ों को मैं देख रहा हूँ और दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले दिनों में तत्परता सभी स्तर पे इनको दिखानी पड़ेगी, अन्यथा उसी हिसाब से मैंने बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना का औचित्य नहीं है। अकॉर्डिंगली इन सबके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और हम एक ही दिशा निर्देश बड़े स्पष्ट हैं, आप सभी के साथ साथ हमारे सभी कर्मचारियों को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी। बीच में पानी की टंकी में चीज़ें मैं अभी मीटिंग जो लेने जा रहा हूँ सारे इनको बैठाकर वो सारा डिस्कशन वहीं होगा, उसके बाद मैं कुछ आपको अपडेट दे सर। मैं विजिट की तो 2 मशीनें आपके पास, 2 मशीनें नहीं अभी तो जो है सोनोलॉजिस्ट भी तो है आपके पास, डॉक्टर है क्या सर? गर्भवती महिलाओं को देखिए नहीं ये अगर है गर्भवती महिलाओं का तो उसका एक इश्यू मैं अभी सोल्व कर देता हूँ, रुकिए। जहाँ वही प्लीज मैं लेट मी कंप्लीट। जहाँ तक ये देखिए स्पेशलिस्ट की नियुक्ति और वो स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के हिसाब से इतने अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता नहीं है और जिला स्तर पे IPHS नॉर्म्स में भी एक ही होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि आम नागरिक को प्रतीक्षा करनी पड़ती होगी, लेकिन पहला आज बड़े स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, आज और अभी से महिलाओं को तो एक आप प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा डॉक्टर साहब अभी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, यदि उसके बावजूद भी संख्या ज़्यादा है तो आप सुनिश्चित करें कि जिन लोगों की पेंडेंसी रह जाती है उनको आप नज़दीकी जो एम्पैनल्ड अस्पताल है या एम्पैनल्ड अल्ट्रासाउंड केंद्र है उनसे करवाइए। उनको पेमेंट महिला को नहीं देनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट जो है अस्पताल प्रबंधन या स्वास्थ्य विभाग वो करेगा। और नज़दीकी एम्पैनल्ड अस्पताल से जो आपने कर रखा है और नहीं किया है तो आज इमीडिएटली कर दीजिए और उनका नंबर यहाँ डिस्प्ले करा देगा।